विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। थोड़ा जयकारी जोर से करें और इतनी जोर से करें कि थानेश्वर महादेव जी के कान तक पहुंच जाए। हाँ, दोनों तरफ से जयकारा अच्छा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज थानेश्वर महादेव की नगरी में मनोहर थाना में जो यह विराट हिंदू सम्मेलन समायोजित हुआ है, ऐसे इस विराट हिंदू सम्मेलन में इस विराट हिंदू सम्मेलन को मूर्त रूप देने वाले यहाँ के सभी सुधी कार्यकर्ता और इस मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय श्री सत्यानंद जी महाराज, प्रांत सह प्रचारक संघ के हमारे श्री मुरली भाई साहब, सम्माननीय डॉक्टर दीदी और हमारे श्री अग्रवाल समाज के पुरोधा श्री बनवारी लाल जी, अन्य पीछे विराजमान सभी समाज के हमारे सभी हिंदू भाईगण जो सभी समाज में रह करके उस समाज को एक सूत्र में बांध करके और हिंदू एकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, ऐसे सभी पीछे विराजमान सभी समाज के हमारे बंधुवर्ग तथा सामने विराजमान हमारे सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं और राष्ट्र से और इस भारत माता से सदा अपना संबंध रखने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें, अभी आप सब लोग बड़े ध्यान से हमारे श्री स्वामी सत्यानंद जी के ओजस्वी भाषण को श्रवण कर रहे थे। उन्होंने देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के जो आप लोगों को ऊर्जावान बनाया है, वास्तव में आप सब इसी ऊर्जा को लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वहां के जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उनको भी राष्ट्र प्रेम से और भारत माता के इस वास्तविक उदारता से उनको आप अवगत कराएंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो डॉक्टर दीदी हैं, उन्होंने माताओं के लिए जो एक बहुत अच्छी बात कही है वो हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वर्तमान में एक ऐसा वातावरण चल रहा है, उस वातावरण से हमारी पारिवारिक जो विसंगतियां हैं वो बहुत पैदा होती जा रही हैं। उसका एक कारण यही है कि बहुत सी हमारी माताएं बहनें यह संकल्प लेकर के ये सोच के चलती हैं कि हमारा भी पुरुष के समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यदि विचार करें तो हमारी सनातन संस्कृति में और हमारी सनातन संस्कृति ने हमेशा माताओं का दर्जा पुरुषों की अपेक्षा बहुत ऊपर रखा है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है संतों के द्वारा कि माताओं को तो 3 विभाग जो है अपने आप ही प्राप्त हैं। वो कौन कौन से 3 विभाग प्राप्त हैं? बोले, एक तो आप गृह लक्ष्मी हैं, मतलब वित्त मंत्री आप ही हैं। भले पुरुष कमा करके लाता है, लेकिन उसको खर्चा करने का जो तरीका है वो माताओं को ही आता है, इसलिए गृह लक्ष्मी आपको कहा गया है। आपको वित्त मंत्री तो सहज ही बनाया गया है। इसके साथ साथ आपके जीवन में अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा वाला जो कार्य है ये भी आपके ही माध्यम से पूरे परिवार को प्राप्त होता है।
जो भी भोजन आदि बनाती हैं वो परिवार को आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। और तीसरी जो शक्ति है वो आपके पास में शक्ति ही है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये पूरा एक पाठ ही है। उसमें विद्या रूपेण संस्थिता, उसमें बुद्धि रूपेण संस्थिता, उसमें कई स्वरूप बताए गए जो शक्ति के ही स्वरूप माने गए हैं। यदि उस पाठ के हिसाब से विचार करें तो आपको बहुत बड़ा पद हमारी सनातन संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सहज दिया हुआ है। और यदि आप उसका पूरा पूरा अपने जीवन काल में प्रयोग करेंगी, उसके अनुसार आप अपने जीवन में चलेंगी, तो अपना तो जीवन धन्य हो ही जाएगा, लेकिन आपकी जो संतति है और आपके परिवार में जो लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकती हैं। हमारे यहाँ यदि कोई कमी है, भारतवर्ष में माताओं में समझो चाहे पुरुषों में समझो, वो सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो आजकल दुनिया भर के ये दृश्य आ रहे हैं, और उन दृश्यों में जो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, ये पूरा अंधानुकरण चल रहा है, और हम उसी अंधानुकरण का अनुसरण अपने जीवन में करते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपने भोजन आदि को भूलते जा रहे हैं, हम अपने परिवार को किस प्रकार से संभालना चाहिए उसको भूलते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि विदेश में रहने वाले जितने भी ये, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, बड़े स्वच्छंद रहते हैं, बड़े स्वतंत्र रहते हैं, और उनको किसी का दबाव नहीं होता है और वो किसी का अनुशासन नहीं होता है। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि विदेश में इस प्रकार से जो भी महिला रहती है या जो भी पुरुष रहते हैं, जिनके ऊपर धर्म का दबाव है, न परिवार का दबाव है, न उनमें कोई संस्कृति कोई सभ्यता है, ऐसे बहुत सी महिलाएं और बहुत से पुरुष आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। उनको मानसिक शांति कभी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में जो कुछ बताया गया है वो केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए नहीं बताया है। हमारे यहाँ पर तो आरोग्य लक्ष्मी भी है, हमारे यहाँ पर तो शांति लक्ष्मी भी है, हमारे यहाँ संतान लक्ष्मी है, हमारे यहाँ वैभव लक्ष्मी है, हमारे यहाँ कई प्रकार की अष्ट लक्ष्मियों का वर्णन आता है। तो ऐसी सभी प्रकार की जो श्री समृद्धि है वो हमारे घर में हो, इसलिए हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, जो व्रत बनाए हैं, जो उपवास बनाए हैं, जो खाने पीने की परंपरा बनाई है, हम यदि उसका पालन अपने जीवन में करते रहेंगे तो इससे हमको केवल अर्थ ही नहीं, मानसिक शांति भी प्राप्त होगी, हमको उससे वैभव भी प्राप्त होगा, आरोग्यता प्राप्त होगी, और कई प्रकार की समृद्धि हमारे जीवन में हमको प्राप्त होगी। इसलिए इस विषय में भी माताओं बहनों को प्रयास करना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि हमारी भारतीय माताएं बहनें वास्तव में जो पश्चिमी सभ्यता के अभिभूत नहीं है या पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में नहीं चली हैं, और वो यदि हमारी परंपरा के अनुसार चल रही हैं और हमारी संस्कृति के अनुसार चल रही हैं, तो वो आज भी अनुसुईया है, आज भी वो सीता है, आज भी वो महारानी लक्ष्मीबाई के समान वीरांगना बन सकती हैं, क्योंकि वो शूरवीरता, वो व्रत की दृढ़ता, वो व्रत को पालन करने की सक्षमता, ये हमारे माता बहनों के पूर्वजों के द्वारा, जो पूर्वज माताएं बहनें हुई हैं, उनके खून से इनको स्वाभाविक प्राप्त है।